ओम शांति। मेरा इस समय की जो सोच है या कर्म है, एक ही बात पर विचार कर रहा है या कर्म कर रहा है कि जो कुछ भी हम इस समय पर देख रहे हैं, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, तो इस धरती पे जो कुछ भी जहाँ भी हो रही है वो दिख रहा है, सुन रहे हैं, तो उस पर विचार भी चल रहा है, क्योंकि हम ही ईश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। सारे विश्व से बाबा ने चुन चुन के कोटों में को बाबा के बच्चे, हम दैवी परिवार, बीके ब्राह्मण परिवार, तो इस समय पर बाबा हम सबसे क्या चाहते हैं? क्योंकि हर बाबा का बच्चे का एक मंत्र है कि बाबा हमारे साथ है। बड़े फक्र से, बड़े खुशी से कहते हैं हर एक बच्चा, छोटे से भी, बाबा हमारे साथ है, हमारा बाबा है। मैंने जब आबू में पहली बार बाबा से मिलने आया था तो मेरा अनुभव भी वही हुआ जो ब्रह्मा बाबा से मिलते ही या मम्मा से मिलते ही दिल, दिमाग और शब्दों में मेरा बाबा, पहली मुलाकात में। तो हम जितने भी बच्चे हैं, हम सबका ये एक मंत्र तो पक्का है। हम लोग उन दिनों में यही कहते हैं, ये निश्चय बुद्धि है। किस बात का? मेरा बाबा। हर बच्चे के अंदर बाबा मेरे साथ है। कभी हम ये नहीं सोचते ये क्यों, क्या, कैसा। जिस दिन को हमने देखा छोटा सा पांडव भवन में 10-15 हम कहीं से आ जाते हैं, कहते हैं मधुबन फुल है, ऐसा समाचार जाता था। तो आज सारे विश्व में बाबा के बच्चे बैठे हैं, दिख रहा है, क्योंकि विज्ञान भी इतना एडवांस है जो हजारों किलोमीटर आकाश में रहते हुए भी वहां से सब देख रहे हैं। तो हम जितने यहाँ बैठे हैं वो सब देख रहे हैं, उनको दिखता है सब। ये साइंस है, फिर भी उसकी सीमा है। परंतु हम बच्चों को बाबा ने उससे भी पार, बाबा से मिलना है तो चांद, सूर्य, सितारों से भी पार सूक्ष्म वतन में जाके हम बाबा से मिलते हैं, दादियों से मिलते हैं, एडवांस पार्टी के जो भी हमारे पूर्वज है उन सब से मिलते हैं जब चाहे। बाबा हमको सदा ही साइंस से आगे रखा है। उनका मेजरमेंट होता है लाइट का स्पीड, साउंड का स्पीड, इस तरह से इनकी सीमा होता है। इतने तक ही देख सकते हैं,
इतने तक ही सुन सकते हैं। परंतु हम बच्चों को सूक्ष्म वतन से भी पार जाना हो तो भी हमको टाइम नहीं लगते। बाबा शिव बाबा कहते ही शिव बाबा के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा बाबा मम्मा कहते ही पहुंच जाते हैं। सब बच्चे मोस्टली हमारे प्रकाशमणि दादी जी को देखा है, जानकी दादी जी को देखा है, तो वो भी उनके याद आते ही उनके सारे गुण हम सबके सामने आ जाता है। तो ऐसा कोई स्कूल नहीं जो लगभग 84 इयर्स शिक्षा दे। पहले ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ाई बंद नहीं हुई, तुरंत अव्यक्त बाबा का पाठ, वो भी 50 साल, कोई कम नहीं। तो इतनी मेहनत कोई भी बाप या टीचर नहीं करता है, क्योंकि हमारा बाबा तीसरा भी है। मेरा लौकिक पिताजी बाप भी है, वो भी टीचर थे, टीचर तक ही। पर सतगुरु हमारा बाप जो तीनों पार्ट के, वो ब्रह्मा बाबा है। और हम सबका अनादि अविनाशी शिव बाबा हमारे साथ है, सद्गुरु है, परम सद्गुरु है। तो इसीलिए हम बच्चे कौन है, ये स्मृति जितनी इस समय पर हम सबको हो रहा है आनंद या अनुभूति, शायद ही इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा। जैसे बाबा साकार बाबा कभी कभी कहते थे, तो आज शिप आने वाला है, जहाज आने वाला है बड़ा, क्योंकि कलकत्ता में बाबा का दुकान था। तो जहाँ जो सारे यात्री आ जाते थे तो पूरी रात बैठते थे, बाबा ऐसे कहते थे। तो उस समय में वही खुशी है कि भाई कमाई का। वैसे हम बच्चों को भी इस समय पर न रात न दिन बाबा के खुशी में कितना समय भी बैठ जाते हैं पता नहीं पड़ता है। तो सचमुच एक हमारी जो आत्मा के स्वरूप का हो, स्वमान का हो, जितना हम इमर्ज करते जाते हैं, मेहनत भी नहीं। हमसे कभी कभी कोई पूछते हैं कि आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब गिन गिन के कोई मेहनत की होगी कि हमने ये छोड़ा वो छोड़ा। नहीं, बाबा ने हमको पॉजिटिव जो भी आत्मा के ओरिजिनल गुण है वही बताया, वही सिखाया और उसी में स्थित रहने का अभ्यास किया। जो बीच में जो प्रकृति के संबंध में, वो भी द्वापर के बाद फिर भी बहुत भक्ति करते थे। तो जो भी कुछ जिसको हम कहते हैं ये विषय वासनाएं हैं, विकार है, तो उसका संबंध शरीर के थ्रू आत्मा को अनुभूति हुई है। संस्कार के रूप में जो चलता आया था नहीं तो वो आया। परंतु अब जहां जिस वातावरण में, जिस सोच में, जिस विचार में रहते हैं, तो हम लोग उसमें गुम हो जाते हैं। तो आत्मा का जो स्वधर्म का जो भी गुण है, इतना अच्छा
इस समय पर अपने आप को अनुभव होता है तो मैं सचमुच कौन हूं जो यहाँ आके बैठा हूं। जो भी फोन आता है एक ही बात पूछता है, हम बाबा के घर कब आएंगे, कब आ सकते हैं, और हम यहाँ ही बैठे। उस समय पर जो आनंद हमको आता है, अरे बाबा सारी दुनिया चाहती है आपके पास आए और आपने हमको आपके गोद में बिठाया है। तो सभी हम बच्चों को इस समय पर अपने आप को शिव बाबा के साथ हम बैठे हैं, शिव बाबा का घर में बैठे हैं। हम सबको एक ही बात कहते हैं, आपका 2 घर है, एक लौकिक है वो भी छोड़ के आए, चलो कोई सेंटर भी बाबा ने दे दिया, कोई सेवा स्थान भी दे दिया, पर ये तो आपका असली घर है भाई। हमारे निर्भर भाई सब भाई बहनों को याद दिलाते हैं जो भी सरेंडर्ड है, तो आपका एड्रेस कौन सा है पता है? तो आपका एड्रेस ये है। तो इसीलिए बाबा ने सबसे श्रेष्ठ स्थान पर हमको बिठाया है। और हम भी बाबा मम्मा के कारण आते थे, दादियों के कारण आते थे। तो अभी इतने बाबा के बच्चे हम सभी यहाँ बैठे हैं, तो हमसे बाबा एक ही इस समय पर आशा रखते हैं कि मधुबन में सबसे विशेष क्या है भाई? हम कहते हैं स्तंभ है। जैसे शिप को दूर से दिखता है टावर, लाइट का टावर दिखता है, तो शिप उस अनुसार अपना डायरेक्शंस करते हैं। तो इसी तरह से सारे विश्व को इस समय पर आबू मधुबन एक टावर का रूप में दिख रहा है सबको। शिव बाबा और एक स्तंभ, उसके चारों ओर कुछ बाबा के शब्द लिखे हैं। तो उसमें एक मुझे सदा ही आता है कि मुझे ऐसा ही प्रेरणा होती थी कि जो बाबा ने ये कहा है ये काम मुझे करना है। ये शब्द लिखा हुआ है, अबू विश्व में महान तीर्थ है, इसको सारे विश्व को बताना है। बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मुझे वही बात दिखता है। बाकी तो हम सभी जानते हैं बाबा यहाँ आए, बाबा ने ये कार्य शुरू किया, सारे विश्व तक पहुंचाया। तो अभी हमको ये बात बताना है कि हमको किसने सिखाया। भगवान इस सृष्टि पर, अभी 2 दिन पहले मुरली में भी यही था कि हमको गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव, ये बात नहीं है हमारा काम नहीं है वो। हमारा काम परमात्मा शिव है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। वो ज्ञान कैसे दिया, कहाँ दिया, कब दिया, किसके द्वारा दिया? वही जो श्री कृष्ण की आत्मा थी, जो उन द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के जो सच्चा गीता ज्ञान दिया है। अभी भी हम कहते हैं सच्ची गीता पाठशाला। कई बार सेंटर वालों को भी इतना नशा नहीं होता होगा, तो गीता पाठशाला वाला कहते हैं हमारा तो सच्ची गीता पाठशाला। तो बाबा का परिचय बहुत सरल शब्दों में बाबा ने बताया। पूरी मुरली में बाबा का परिचय क्या देना है सबको, इतना अच्छा था। तो लोगों को संदेश तो देंगे, अनेक प्रकार से दिया। बाबा ने कहा प्लेन से भी आपने छपवा के सबको दिया। कईयों का अनुभव है, हम छत में थे, हमको पन्ना मिला, हम बाबा के बन गए। ऐसे अनुभव बहुत सुनते थे हम लोग। संदेश तो हम दे रहे हैं,
अभी तो मीडिया इतना फैल गया है, कहीं भी विश्व में पहुंच सकता है। तो जो आज हम यहाँ जो बोल रहे हैं वो भी विश्व के हर कोने में देख रहे हैं, सुन रहे हैं बाबा के बच्चे। तो लक्ष्य ये रखा था जब ये प्रोग्राम शुरू किया हम लोगों ने, तो बाबा का टावर यहाँ है तो सारे विश्व को वो टावर दिखेगा। अब तो 3 टावर बन रही है, एक तो प्रकाशमणि दादी जी का भी शक्ति स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, और हमारे जानकी दादी जी का शक्ति स्तंभ भी बन रहे हैं। तो स्तंभ ही स्तंभ है, यहाँ टावर है। तो हम आत्माओं को भी प्रकाश इसमें लाना है। यहां से सारे प्रकाश सारे विश्व तक ये है, आपको यहां आना है। दूसरे मंदिरों में जाते हैं, वहां भी मूर्तियां हैं। ब्राह्मणों को या पूजा करने वालों को उनको देखने नहीं जाते कोई भी। वहां एक मूर्ति है, वो हिलता नहीं है, एक ही स्थिति पे। देवी कहते हैं, देवता कहते हैं, सहस्र नाम उनका जपते हैं। तो हम बच्चों को भी बाबा ने इस समय पर इतना अच्छा मौका दिया है कि स्तंभ कैसे बने। जिस स्तंभ में भी जाए, आप जहां भी बैठे हैं, सोच लीजिए आप भी बाबा के जैसे एक स्वरूप बन जाते हैं, प्रकाश बन जाता है। तो हर एक पूछते हैं ये बिजली कहाँ से आती है, कहाँ से आती है? तो बिजली जहां से बनाते हैं वहां से बिजली आती है। तो इसी प्रकार जितनी हम योग युक्त बनते जाते हैं, पावर ऑफ साइलेंस को हम बढ़ाते जाते हैं, हम जितनी साइलेंट होते हैं तो उतनी यहां से सिग्नल सारे विश्व को मिलेगा। तो साइंस ने बताया कि जब से ये धरती पे जो लॉकडाउन हो गया, ये केवल इंडिया में या नहीं, सारे विश्व में जब लॉकडाउन हुआ, बिल्कुल गाड़ियां बंद, सब बंद, सब, तो कहते हैं धरती के अंदर से एक आवाज आती थी, वो शांत हो गया है। यहाँ आवाज बंद हो गई है, उसका प्रभाव धरती के अंदर। इसी प्रकार जो सैटेलाइट्स द्वारा जो इस विश्व को देखते हैं, उनको भी अलग अलग प्रकार के अनुभूति मिल रही है। तो मुझे याद है बाबा, अव्यक्त बाबा कहते थे, हमारा डायमंड हॉल है, इसको कोई साइलेंस से एक राउंड आप लगा दो, हाँ, कोई संकल्प भी रखो और बाबा वो पूरा करेगा। वो है शक्ति यहाँ इस समय पर। स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आके रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये समय जो है गीता का लास्ट शब्द है, ये लास्ट, वही अभी करने का है, दूसरा और कोई चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते थे। मेरा मेरा हम भले दुनिया के हिसाब से बहुत हम आगे हैं, परंतु मेरा मेरा मेरे, इससे अभी तक हम लोग पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाए। कोई न कोई चीज का यहाँ का रहता है। तो गीता का लास्ट है, कौन है वो? जो नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, दो ही शब्द है, ये लास्ट है, भगवत गीता का लास्ट वर्ड है वो। मन मना भव मध्याजी भव ये करते आ रहे हैं हम लोग, परंतु नष्ट मोहा जिसको कहते हैं, बाबा हुसैन का घोड़ा कहता था अपने शरीर को,
मैं इसको नहला रहा हूं, मैं इसको खिला रहा हूं, ये बाबा का घोड़ा है। तो इस प्रकार नष्ट मोह का भी कितनी है, हर चीज मेरी संकल्प जो अच्छा लगता है ये भी मोह है। कोई भी चीज का, किसी भी इससे हम लोगों का संकल्प जाता है, वाह बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, अच्छा लगता है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सभी समझो इसमें अटके हैं। तो यही बाबा ने हमको ये चांस दिया है। थैंक यू बाबा। तो ये स्थिति इस समय पर हम नहीं पाएंगे तो आगे का सीन थोड़ा और खराब है, जो वो देख भी नहीं सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते। भले आज ये प्लेन आया, ये आया, क्या खुशी भारत में, क्या बाबा उससे होगा क्या? तो युद्ध होगा, मारेंगे, खून की नदियां बहेंगे, सब कुछ होगा दुनिया में, बाबा ने पहले ही बता दिया है। परंतु जो जिस तरह से अभी थोड़ा सा शांति है, नष्ट मोह बाबा ने कर दिया है कि आज बोलेंगे इसको प्लस है तो आपसे नहीं पूछते हैं, गवर्नमेंट लेके जाते हैं, जहां उनको रखना है वहां रख देते हैं, वापस आ गया तो थैंक यू बाबा। पर रोज हम सुनते हैं, हमको देखने के लिए भी नहीं मिला, हमको इतना ही बताया कि भाई गए। तो किससे मोह रखे, किस बात की मोह रखे? तो इसीलिए प्रकृति भी अपना दिखा रहा है, साइंस भी अपना दिखा रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर वो सीन देखने से पहले हम इन सब बातों से उपराम हो सके अपने स्वधर्म में। भले बाबा ने बिठाया है स्तंभ, यहाँ बना के हमको भी एक स्तंभ के रूप में बिठाया है ताकि सारे विश्व यहाँ तक आ जाए, तो जिनको भी देखे उनको ये अनुभव हुए कि चेतन बाबा यहाँ आकर के इतनी चेतन मूर्तियां बनाए हैं। तो इसीलिए हमारी एक ही लक्ष्य है इस समय पर, इतना दिल से बाबा को थैंक्स देते हैं। कोई सेवा ये वो इन सब से बाबा ने मुक्त करा दिया और इतना अच्छा कर दिया कि आप बस जितना समय चाहे, जितना अपने को कहते हैं हम बाबा का निश्चय है, मुझे फेथ है, बाबा मेरे से सब कुछ कराता है, सब जो भी अनुभूति बाबा केवल हमारे लिए है इस समय 24 घंटा। तो इसलिए थैंक्स टू बाबा, बाबा को बहुत बहुत दिल से हम याद करते हैं और खुशी होती है। आप सभी भी भले विश्व में कहीं भी बैठे हैं, बाबा सबको एक सूर्य के नाते, एक चंद्रमा के नाते, सितारों के नाते जो प्रकाश देते हैं, तो एक बाबा सब बच्चों को जहां भी वो है उनको इस समय पर ये अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है सृष्टि ड्रामा में, एक ही समय पर सारे विश्व में एक तरीके का वातावरण, सब नष्टमोह है, किसी के साथ अभी कुछ नहीं है। कहते हैं 3 गज तो दूर रहो भाई, कोई भी हो। तो वो समय बाबा ने हम बच्चों के लिए दिए हैं, जो थोड़ा सा जास्ती पुरुषार्थ करते हुए बाबा के पास पहुंचने का समय अभी आ चुका है। तो अब 2 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आश्रम
प्यार करने वाले, सबके दिलों पे उनका शासन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। संदली पे बैठ बाबा मुरली सुनाते, मुरली सुना के बाबा सबको बुलाते। ज्ञान की गंगा योग की यमुना मधुबन में दिन रात बहाते। उनका आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा, उनका आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा। शांत मनोहर है पावन है, वन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा की बगिया के फूल और कलियां, खुशबू के प्याले हैं मिस्री की डलियां। आ जाए एक बार यहाँ जो ना भाए उसे माया की गलियां। बाबा बच्चों को समझाते सब पे नेह रहो बरसाते, बाबा बच्चों को समझाते सब पे नेह रहो बरसाते। सबके लिए ये घर आंगन है, मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है।